Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों हम लोग जैसे कि लगातार क्लास 12 की बात कर रहे थे, जहां पर हम लोग फिजिक्स में चले थे, तो क्लास 12 का लगातार यहाँ पर फेज का चल रहा है, जिसमें हम लोग लगातार पहले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे आवेश के बारे में और उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। तो उसी में दोस्तों हम लोग आगे चलने वाले थे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र क्या था, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, फिर पढ़े थे आवेश वितरण कि आवेश को हम लोग बांटते कैसे हैं। जैसे हमने कहा था मिठाइयों को डिवाइड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बांटते हैं एक दूसरे में, वैसे हम लोग आवेश को बांटते हैं। वो सारी चीजें हमने बता रखी है। तो यहाँ पर जो दोस्तों हम लोग आप यहाँ पर जो है 12th का लेसन फर्स्ट में बस उसी के जस्ट आगे चलने वाला है, उसी के आगे ये चलेगा पार्ट। तो देखो हम लोग लगभग बहुत सारी चीजें जान चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है। जैसे इस लेसन में सिंपल से ये है कि कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वहां पर हमने अगर रगड़ घर्षण किया ऐसे, तो हमारे हाथों में क्या होता है, गर्माहट का एहसास होता है। ये आवेश से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जितना भी बताया जाएगा सब आपको लाइफ में जोड़कर प्रैक्टिकली बताया जाएगा। अब यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे कि मान लो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो तीव्रता होता है कितनी तेजी से कार्य करता है, या तीव्रता कितना तेजी से होता है, वही चीज हम लोग निकालेंगे, किसी पॉइंट पर निकालेंगे। तो देखो इसका एक हेडिंग होता है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, और वैसे भी हम लोग ये हेडिंग आना बहुत आवश्यक है। रीजन ये है कि इस हेडिंग के द्वारा आपका दो प्रकार की स्थिति निकाली जाएगी। एक तो हमारा अच्छी स्थिति होता है, अच्छी स्थिति, और दूसरा होता है निरक्षी स्थिति। ये दो स्थितियां निकाली जाएंगी, और इन स्थितियों को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव क्या है। ये घटना द्विध्रुव के द्वारा निकाला जाता है, और ये जो हेडिंग रहेगा आज का ये टॉपिक, ये उसी से रिलेटेड, उसी से जुड़ा हुआ ये रहेगा। देखो हेडिंग क्या रहता है, या फिर आपकी किताब में, या फिर आप लोग नोट्स अगर बनाए होंगे, या फिर कहीं पर कोचिंग ऑफलाइन पढ़े होंगे, तो वहां भी में भी आप लोग जानते होंगे। तो इसमें हेडिंग ये दिया रहता है कि किसी आवेश के या किसी बिंदु के किसी निश्चित बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही चीज पूछता है हेडिंग में। ये चीज हेडिंग रहेगा, और इसी टॉपिक में हम लोग आगे की ओर चलेंगे। जबकि इससे पहले हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, वो सारी जानकारी हम आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो अब उसी में जस्ट में ये उसी के आगे चलेगा। अब देखो इसमें कहा क्या है, मान लो दो पॉइंट है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, ये इसको हमने रिवाइज किया था, कूलाम का नियम भी हम लोग जाने हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ एक हेडिंग है और ये टॉपिक है, और इसी से आपका दो हेडिंग कंप्लीट होगा। और एग्जाम में ये आपका 5 नंबर का आता है, ये आपके एग्जाम में ये लगभग 5 नंबर एग्जाम पूछता है, और ये इसी पर बेस्ड है, इसी पर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे। तो डायग्राम की बात करें तो मान लो हमने एक पॉइंट लिया था, हमने कहा ये ए पॉइंट है, और इस पर कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश लिए थे। इससे पहले भी हम लोग ये डायग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने फिर कहा एक दूसरा पॉइंट है, अब मान लेते हैं हमारा बी पॉइंट है, और इस पर माइनस क्यू आवेश है। अब इसका जो बीच का पॉइंट है, इसका मध्य बिंदु मान लो ओ है, इसका बीच का पॉइंट है ओ इसका मध्य बिंदु है, और इन दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है, अब ये तो आपको पता होगा, स्मॉल हम लोग वहां पर आर लिए थे या लिए थे, उसके कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो सारी दूरी हम लोगों को पता है। अब देखो करना क्या है, एक दूसरा हम लोग पॉइंट लेंगे, यहाँ दूसरा पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम हम लोग रखेंगे पी रखेंगे, और यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच स्मॉल आर दूरी है। कैसी दूरी है, स्मॉल आर दूरी है, और इसी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, ई का मान निकालेंगे। किसका, ई का मान निकालेंगे। अब ई क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि ई क्या है, तो ई आप पढ़ रखे हो ऑलरेडी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ से हम लोग वही चीज जाने की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहाँ पर हमको इस पॉइंट पर निकालना है। हमने कहा कि ये आप लोग पढ़े थे ऑलरेडी, किसमें, जहां पर हम लोग पढ़े दो ध्रुव पढ़े थे, वहां भी हम बताए थे इसको। इसके अलावा कूलाम का जब नियम बताया था, वहां भी इस टाइप का डायग्राम बताए थे। तो ये जो डायग्राम है उसी से जुड़ा हुआ डायग्राम है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, ये हमने कहा ये हमारे कैसा पॉइंट है, 2 पॉइंट है, एक ए है दूसरा बी है।
और ये हमारे इसका बीच का पॉइंट O है। अब यहाँ से स्मॉल r दूरी, अब इस O से स्मॉल r दूरी पर कैसा बिंदु है, ये हमारा P बिंदु है, P बिंदु है। और इसी पर हमें क्या करना है, E निकालना है। E क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अगर आपको लिखना हुआ डायग्राम के द्वारा कैसे लिखेंगे, मान लो ये हेडिंग आपसे एग्जाम में पूछ लिया, कह दिया एग्जाम में कि किसी निश्चित बिंदु से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन करेगा। अगर क्वेश्चन ये कर लिया तो आपको बताना क्या है, आपको ये डायग्राम ऐसे बनाना है। फिर आपको बताना है कि एक बिंदु है A, उस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरा बिंदु है B, उस पर माइनस क्यू आवेश है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और इसका मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है और इस P बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इतना लिखने के बाद हम लोग करेंगे क्या, अगर देखो यहाँ पर दो आवेश है, सिंपल सा, इतना लिखने के बाद हम कहेंगे दो आवेशों के बीच बल, दो आवेशों के बीच बल। अब ये हम लोग कहाँ पर पढ़े थे भैया, ये हम लोग पढ़े थे, हम लोगों को पता है कि ये चीज हम लोग पढ़ रखे हैं कहाँ पर, ये ऑलरेडी हम बताए थे कहाँ, कूलाम के नियम में। वहां पर दो टाइप का लिए थे, कैसा लिए थे आवेश, Q1 और Q2, इस टाइप के कुछ आवेश लिए थे। तो ये जो हमारा वहां से हो जाएगी, ये वहां से जुड़ा हुआ है, तो ये हम यहाँ से ले लिए। अब करना क्या है, हम मान लो इसको कुछ और मान लेते हैं, ये हमारा प्लस माइनस रहे या ना रहे, इसको हटा देते हैं। अब हम मान लेते हैं हमारा कोई दूसरा पॉइंट, मान लो Q0 ले लेते हैं, कुछ और कर देते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, सिर्फ इसका निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर A रखे, Q रखे, B रखे, उससे कोई मतलब इस पर नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा दो आवेश के बीच मतलब बल, बल का मतलब क्या, आप लोग पढ़ रखे हो कौन सा, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम पढ़ रखे हो, तो ये एक प्रकार से कूलाम का नियम है। तो कूलाम का नियम हम क्या पढ़ रखे थे कि हमें मिला था, ये कहो या फिर इसको कूलाम का नियम भी कह सकते हो, या फिर कूलाम के नियम अनुसार ये भी आप लिख सकते हो, कूलाम के नियम अनुसार या नियम से, ये भी इसका हो सकता है। अब होगा क्या, यहाँ से हम लोग ऑलरेडी वहां पर बताए थे हम, F=1/4πε0 Q1 Q2 अपान में क्या, r², यही हमें मिला था। जबकि देखो पहला आवेश हमारा कैसा है, Q है, और दूसरे आवेश की जगह क्या रखा है, Q0 दिया है। पहले आवेश में क्या है, Q है, और दूसरे में क्या है, Q0 है, सिर्फ डिफरेंट इतना है। तो इसमें Q दिया, इसमें Q0 दिया है। तो करना क्या है, इसकी जगह हमें मान रखना है। तो करेंगे क्या, F=1/4πε0। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, Q लेना है, Q हो गया, और इसकी जगह Q0 लेना है। Q2 आवेश, Q1 यहाँ था, Q2 यहाँ था। कूलाम के नियम ये बताए थे और आपको अच्छे से बहुत समझाए भी थे, हमें याद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q और Q0 हो जाएगा, अपान में क्या, r², तो r² हो जाएगा। इतना ये हुआ। अब देखो अगर इतना कर लिए हो, तो इतना करने के बाद दोस्तों हमारा एक और हमें निकालना है, क्या, कौन सा फार्मूला याद रखना है, E वाला। अब E क्या है, E हम आपको बताए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चीज बताए थे। देखो हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में आता है, और ये जितना भी टॉपिक दोस्तों चलेगा आपसे लाइफ से जोड़ करके और सरल तरीके से, ये आपके एग्जाम में आने वाले टॉपिक हैं, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। देखो जितना भी आपका पढ़ाया जाएगा वो सारी चीजें लाइफ से जोड़कर। अब लाइफ में इसको जोड़ कहाँ पर हो सकता है, मान लो सपोज दो लोग हैं, दो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहां पर फोर्स कार्य कर रहा है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि वहां पर लोग कैसे हैं। सेम उसी टाइप से हमारे ये जो है, ये हमारा बिजली का जो करंट होता है, उनमें घटनाएं होती है, कितने तेज से आपको करंट लगता है, कैसे लगता है और क्यों होता है ये घटना, हमारा ये करंट, ये जो होता है, जो इतनी भी घटनाएं हैं, ये सब हमारा बिजली के तार में होता है। जो हम लोग डेली करंट यूज कर रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी एक प्रकार हमारा करंट कार्य कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। दोस्तों ये जितना भी है ना, सब कुछ हमारा उसी से जुड़ा हुआ है, और बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, ये समझ लो, इतना इजी कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल सरल सा तरीका है। आगे अगर बात करें इसकी, तो देखो आपको याद होगा हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या, फार्मूला आपको याद है कुछ, E बराबर F और अपान में क्या, Q0, E बराबर F और अपान में क्या, Q0। ये हम बताए थे, हमने कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स अपान में चार्ज होता है, ये होता है मतलब E इक्वल टू F अपान में Q0। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर देखो किसका मान है, F का मान है ना, इतना जो मिला है किसका मान दिया है, F का मान दिया है। वो कहाँ से निकला था, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर निकला था। हमें इतना ये पता था कहाँ से, हमें कूलाम के नियम से इतना मान मिला था। अभी सेम वही हम पुराना वाला रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम लोग F का मान रखने वाले हैं, तो F का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F का मान इतना है तो हम लोग रख देंगे 1/4πε0 Q
क्यू नॉट और अपान देखो इतना हुआ, और अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर कर लिए, और बटे में क्या हो जाएगा, अब इसका भी बटे है ना, देखो ये अपान में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट हो गया। अब कुछ मत करो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है, इस एफ का मान ये था, तो एफ हम लोग लिखेंगे नहीं, ई मिला था तो हो जाएगा ई इक्वल टू, अब ई क्या है, कितने तेजी से करंट को हमें झटका दे रहा है, या फिर कितने तेजी से आवेश जा रहा है, कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन वहां पर मूव कर रहे हैं, कितने तेजी से गति कर रहे हैं, मोशन में चल रहे हैं, वही चीज ये घटना है। तो बचे क्या, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यों बचा है, तो क्यों हो जाएगा, और अपान में आर स्क्वायर। और यही चीज हमें यहाँ पर निकालना था, सिर्फ हमें यही चीज निकालना था। देखो आपका ये जो क्लास, ये समझ लो, ये डायग्राम कितने में ये डेरिवेशन हुआ, ये आपका एक निगमन है, ये लगभग आपका 5 मिनट लगा होगा मैक्सिमम टाइम, तो आप कम से कम 2 से 4 मिनट दो, टाइम दो, और से ज्यादा दो। तो ये बहुत शॉर्टकट में बताए हैं, इसको कैसे आपको नोट करना है, ये फिर से एक बार रिपीट कर देते। हमने कहा किसी निश्चित बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, कितनी देर समय शॉक लग रहा है, करंट लग रहा है, वो चीज हम लोगों को निकालना है। तो इस कंडीशन में करेंगे क्या, हम पढ़ रखे थे कूलाम का नियम, वैद्युत द्विध्रुव, और बहुत सारी घटनाएं इससे पहले ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो वहां से क्या होगा, हमने कहा एक हम लेते हैं ए पॉइंट पर प्लस क्यू या फिर क्यू आवेश लेते हैं, दूसरे पर हम लेते हैं बी पर हमने क्यू नॉट आवेश ले लिया। फिर हमने कहा इसका मध्य बिंदु ओ है, ओ से हमने स्मॉल आर दूरी पर क्या किए कि एक दूसरा पॉइंट पी रख दिए, और इसी पी पे हमें क्या निकालना है, ई का मान निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर हमें करना क्या है, इतना करने के बाद सिंपली वे में हमें क्या करना है, सीधा हम कहेंगे अगर ये घटनाएं हैं, ये दो आवेश है, तो हमें कौन सा नियम लागू करना है, Q1 Q2 था, तो मतलब क्या, कूलाम का नियम, या फिर दो आवेशों के बीच बल, ये कूलाम का नियम से। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ाया था, तो वो हो जाएगा। फिर यहाँ से करने के बाद हमने कहा Q1 की जगह क्या रखा है, क्यों रखा है, वो ले लिए, Q2 या क्यू नॉट है तो क्यू नॉट ले लिए, इतना करने के बाद बटे में आर स्क्वायर था, इतना रख दिए। फिर हमने कहा हमें निकालना क्या है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे दोस्तों हमको निकालना है कितना तेजी से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है वो चीज। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/F अपान क्यू नॉट, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, और उसका ये आपका डेफिनेशन भी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो कि बल और आवेश के अनुपात को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर हमने क्या किया, F की जगह ये रख दिए, F का मान हमें इतना दिया था, सिंपली भी हमने इतना रख दिया। फिर क्या था, अपान क्यू नॉट था, क्यू नॉट ले लिए, इतना करने के बाद हमारे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, और E का मान कितना मिल गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो इसका दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट के अंदर स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके आगे जस्ट बताऊंगा। और क्या बताऊंगा, जो एग्जाम में आपके 5 नंबर में हर साल पूछा गया, लगभग 10 से 15 साल लगातार क्वेश्चन कर रहा है, वही सेम क्वेश्चन। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लूं, जल्दी करिए। हो गया दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं जो दो आपका 5 नंबर का आएगा, वो मेरे माइंड में ये आ रहा है, अभी सोच रहे हैं कि उसको मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूं। रीजन ये है कि अगर आपका क्लास जो है अलग अलग पार्ट में रहेगा, तो उसको आप एक क्लास में कितना 10 से 15 मिनट, आप उस 15 मिनट में एक डेरिवेशन करो, फिर अगले 15 मिनट में एक डेरिवेशन, और फिर अगले 15 मिनट में एक डेरिवेशन। मतलब कि आपका फर्स्ट डेरिवेशन था, तो लगभग मैक्सिमम हमें लग रहा है टाइमिंग आपका 10-15 मिनट हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 15 मिनट इसको डन कर लोगे। फिर उसके मैं इसमें बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, बाकी के अगले क्लास में लोग 2 प्रकार के हमने कहा, पहले क्या अच्छी है, दूसरा निरच्छी। तो अच्छी वाला मैं आपका एक पार्ट कर दूंगा, फिर अगले का जो पार्ट होगा वो मैं उसके लिए निरच्छी एक अलग पार्ट कर दूंगा। रीजन ये है कि अगर एक पार्ट रहेगा तो आप में भी हो सकता है उसको पढ़ने में आपको आसानी हो, तो आसान तरीके से पढ़ लोगे। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए मैं उसको सोच रहा हूँ अलग अलग डिवाइड कर दूं। देखो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर देता हूँ, बाकी मैं आपको आगे कंप्लीट पूरा बता देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट देख लेते हैं कहाँ चला गया मार्कर। 1 मिनट, चलिए ठीक है। तो देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले रखे हो, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लेकिन जब भी बैठो तो आप ऑफलाइन क्लासों की तरह बैठो, कॉपी और एक पेन लेकर बैठो, उसको आप शॉर्टकट में पूरा नोट कर लो। देखो इसको मैंने कितना शॉर्टकट में बताया, बिल्कुल शॉर्टकट, इतना आसान कोई बताएगा नहीं आपको। तो आपका लगभग डन हो गया होगा, तो आगे देख लो 2 चीजें जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या आपके एग्जाम में पूछता है और कैसे क्वेश्चन करता है।
दो प्रकार से पूछेगा, तो मैं उसको थोड़ा चर्चा करता हूँ, बाकी वो आपका जो है अगले क्लास में हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा तीनों को मैं अलग अलग पार्ट में करता हूँ। रीजन ये डेरिवेशन है, तो आपको थोड़ा समझने में और आसानी हो जाएगा, आप और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे देखो हम लोग बात करें तो अच्छी नृत्य की, ये आपका क्लास 12 का लेसन फर्स्ट फिजिक्स चल रहा है अभी। तो ये आपका फिजिक्स लेसन फर्स्ट में देखो आपका ऐसे करके पूछता है, क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देखो। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो ऐसे कहेगा द्विध्रुव के कारण, क्या कहेगा? द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। देखो दो प्रकार की स्थितियां होती हैं, एक तो हमारा होता है अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, और दूसरा हमारा होता है निरक्षी स्थिति, अच्छी और निरक्षी, दो स्थितियां होती हैं। इनको हम कहते हैं अंदैर्ध्य और इसको अनुप्रस्थ कहते हैं, ये भी कहते हैं। इनका दो नाम होता है, अच्छी का अंदैर्ध्य और इसका जो है अनुप्रस्थ नाम होता है। जैसे देखो आपका घर पर नाम अलग हो, कोचिंग में अलग हो और कहीं पर और हो, तो ये दो नाम है, दो नाम हम ले लेते हैं, एक आपका घर का हो गया, एक आपका स्कूल का हो गया, ये चीज समझ, दो नाम, ठीक है। तो इनका एक अच्छी है, दूसरे का निरक्षी, इनका अलग अलग नाम हुआ। अब इसका एक और नाम है क्या? अंदैर्ध्य स्थिति, इसको भी हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। तो ये हुआ। अब देखो इसमें करना क्या है, कहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण। कई बार एग्जाम में है और ये आपके 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का ध्यान रखना, 5 नंबर का डेरिवेशन होता है और ये हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो कहेगा कि कैसे द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में निगमन कीजिए या फिर निरक्षी स्थिति में निगमन कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं करता है तब कैसे क्वेश्चन करेगा? तब कहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अंदैर्ध्य स्थिति का निगमन कीजिए या अनुप्रस्थ स्थिति का निगमन कीजिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन कर सकता है, तो क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 5-5 नंबर का पूछा जाता है। तो हमने सोचा, पहले तो मैं सोच रहा था मैं एक ही क्लास में पूरा डन करा दूं, फिर मैंने सोचा अगर एक क्लास में कराऊंगा आपको पढ़ने में थोड़ा बहुत डाउट होगा, दिक्कत होगा, तो आप अलग अलग कर कमेंट भी नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन करना है कमेंट करके हमें बता देना कैसा लग रहा है कैसे नहीं। तो मैं अच्छी का एक अलग पार्ट बनाता हूँ, एक इसका अलग पार्ट कर देता हूँ एक पार्ट, और एक अगले पार्ट में सेकंड पार्ट में इसका कर देता हूँ, इसका निरक्षी का। तो इसका देखो इसमें करना क्या है, हमने कहा द्विध्रुव क्या होता है, तो ये फिर से आपको यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर देते हैं कि हमारा 2 पॉइंट होता है, ए बी प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, और आपस में ये अल्प दूरी 2l पे जुड़े होते हैं, ये हमारा द्विध्रुव है। इसी के कारण हमें ये पोजीशन निकालना है, ये पोजीशन एंड ये पोजीशन, ये स्थितियां निकालनी है, और उस स्थिति में हमें ज्ञात क्या करना है, ई का मान निकालना है। जो ई नहीं था अभी बताया था ना, ये ई, इसी को हमें निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। तो ध्यान रखना मैं इसका 2 पार्ट लेकर आऊंगा और वो भी अलग अलग, और बिल्कुल शॉर्टकट और बहुत आसान तरीके से आपकी लाइफ से जोड़ करके, ताकि वो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए और जल्दी से जल्दी आप उसको डन भी कर सको। देखो मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कोशिश करो, मेहनत करो और उसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लो। और ये आपके एग्जाम में कई बार ये आपका लेसन फर्स्ट फिजिक्स का जो है ये आपको कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया, लगभग 10 से 15 साल लगातार पूछा गया है, और वो भी 5 नंबर में। तो जिनका ये क्लियर हो जाएगा अगले क्लास में या फिर अगले क्लास में कराऊंगा, बाकी का जो अभी एक ये वाला डेरिवेशन नहीं हुआ इससे पहले, जो अभी इस मान r दूरी पर जो हमें ई का मान मिला, इतना मिला है ई का मान, ये 1/4πε0 क्यू अपान में r², ये भी आपका पूछा जाता है। तो ये आपकी ये समझ लो 2 या 3 नंबर या 5 नंबर में ही आता है, तो आप क्लियर कर लो, 5 नंबर आपका डन हो जाएगा। और इनमें भी 5-5 नंबर के ही क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन आपका लगभग सेम होता है उसी लेवल का। तो इसको आपको कंफर्म कर लेना है, क्लियर करना है, और उसको 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है, आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। थ्योरेटिकल में हमारी गारंटी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर न्यूमेरिकल में या फिर यहाँ डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम आता है हमें कमेंट करके बताओ, मैं उसको और आसान कर दूंगा। पहले तो मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन उसको और भी आसान कर सकता हूँ और उसको करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तब, इतना मेहनत कर रहे हैं हम, तो आप भी थोड़ा बहुत मेहनत करो, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना हमें मजा आएगा पढ़ाने में और आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये आप इतना डन कर दो। ये मैं अगले क्लास में अगले सेशन में अच्छी स्थिति द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अच्छी स्थिति में, फिर उसके अगले क्लास में हम लोग निरक्षी स्थिति ज्ञात करेंगे। आपको बहुत जल्दी क्लास डन हो जाएगा, आपका लगभग लेसन फर्स्ट जो है डन हो चुका है। तो ये डेरिवेशन हो जाएगा, डेरिवेशन होने के बाद आपका न्यूमेरिकल सवाल चलेंगे लगातार, तो वहां पर आपका न्यूमेरिकल जितना होगा, हर एक टाइप का किस टाइप का एग्जाम में सवाल आता है वो सारी चीज मैं कंफर्म करा दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।